तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एनएनएमएस के एग्ज़ाम हुए थे 2022 के 23 के, उनकी एग्जैक्ट जो आंसर की हैं वो सटीक 100% एक जो आंसर की हैं वो जारी कर रहा है न्यू कंसेप्ट क्लासेज। तो प्रिय बच्चों, अपने प्रश्न को मिला ले कि किस प्रकार से क्या होंगे और कट ऑफ क्या होगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए पहले आप प्रश्नों को मिला ले। चंपारण आंदोलन का संबंध है, तो आंसर का संबंध है इसमें महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसमें है गाय व सूअर की चर्बी के कारण। तो 3 प्रश्नों में उत्तर इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है इस प्रकार से है कि प्रति शब्द का अर्थ है। प्रति शब्द का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यानी विकल्प 4 होगा, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते खोए खाली छोड़ना। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई? तो हुगली। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का क्या हुआ था प्यारे बच्चों? निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो राजस्थान में सन 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनियां नहीं थी? तो इसमें विकल्प हो जाएगा टोंक। जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं, तो विकल्प 3 होगा डूंगरपुर और धौलपुर। डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है तो धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात है। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना कहाँ राजस्थान में कहाँ की गई? तो विकल्प है ब्यावर में। कौन सा विकल्प होगा? नंबर 4 विकल्प में, यानी ब्यावर। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी यहाँ पर 233 होगी, यानी वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होगी। विकल्प 3 सही होगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो की गई थी 1950 में। कब की गई? 1950 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बायोगैस मिश्रण है, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का बायोगैस मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर विकल्प 4। नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, तो उपरोक्त सभी होंगे, यानी ऑल ऑफ एब होंगे 4 नंबर पे। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पे भूमि है? तो इसका विकल्प 3 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अभिलेखाकार में रखे जाते हैं पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां अभिलेखाकार में रखे जाते हैं। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान रखें विकल्प नंबर 3 होगा पृथ्वीराज तृतीय। फिर नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो यहाँ पर विकल्प में है लाल किला दिल्ली पे। सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे है तुलसीदास। आदिवासियों के मसीहा और वांगड़ का गांधी उपनाम से निम्न में किसे जाना जाता है? तो विकल्प में नंबर 4 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट प्रश्न में है खरीफ की फसल है, तो इसमें विकल्प होगा चावल। नेक्स्ट है विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। गोडावन राज्य पक्षी जाना जाता है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर विकल्प में है राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर नेक्स्ट है भारत के मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो विकल्प में हमारा तीसरा ऑप्शन होगा 18 वर्ष। निम्न में से कौन सा संचार का साधन है? तो उपयुक्त सभी होगा। संचार का साधन 4 नंबर विकल्प सही होगा। विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में है? तो विकल्प में हमारा दक्षिण अफ्रीका है, 2 नंबर वो करेक्ट होगा। रेडियो तरंगे किस मंडल में है? तो बहिर्मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है? तो यहाँ पे हमारे पास में होगा तीव्रता मापने की इकाई है वो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं 5 जून को। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद जारी की जाती है? तो 10 वर्ष, यानी विकल्प डी हमारा 4 नंबर वाला प्रश्न जो करेक्ट है वो ऑप्शन सही होगा। ये थे सामाजिक विज्ञान के। अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न।
प्रकाश संश्लेषण में यह हमारे पास में जो 36वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें विकल्प 3 होगा। 37वें प्रश्न में विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 38वां, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है, तो यहाँ पर हाथी है। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। निम्न में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? वर्मी कंपोस्ट, यानी जो केचुए के द्वारा जैविक खाद बनाई जाती है उन्हें वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं, तो यहाँ पे विकल्प हमारा होगा किण्वन। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ ड्रिल किया गया? तो अमेरिका में। किस पुस्तक में संकटापन स्पीशीज को रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट है, मानव के रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदलती है, तो यहाँ पर विकल्प होगा WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका यानी आइरिस। 1 नंबर विकल्प सही होगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास में विकल्प होगा दाब कहते हैं, उसे कहते हैं दाब। लार चावल के मांड को बदलती है कार्बोहाइड्रेट में। किस में बदलती है? कार्बोहाइड्रेट में। थल समीर किस समय होता है? तो हमारा विकल्प होगा दोपहर के समय। लिटमस से निष्कर्षित किए जाते हैं लाइकेन। फिर नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन व जल, यानी नंबर 1 विकल्प हमारा सही होगा। 52वां प्रश्न है, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो विकल्प 2 हमारा सही होगा। लैक्टिक अम्ल है इसमें जो है ऐंठन के लिए उत्तरदायी हैं। किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? तो जेनथियम में। तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 1800 मीटर। प्रदीप्त नलिकाओं में प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? 95 में हमारा विकल्प होगा 4 यानी पारा। नेक्स्ट है, दंत चिकित्सा द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का क्या होगा? यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण विकल्प 2 वाला सही होगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जा गया तो उसका दूसरा शिरा ठंडा नहीं होगा। विकल्प हमारा 4 क्या है? करेक्ट आंसर होगा। यशद लेपन तत्व प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रियाएं की जाती है? तो इसमें होता है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, ये विकल्प 4 होगा। 59वें प्रश्न में चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाई जाने वाली में जनन का प्रकार है, तो ब्रायोफिल्म की ये पत्ती है, इसमें काया की जनन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतीक विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति में रहेगा? तो यहाँ पे यह स्विच ऑफ की स्थिति में रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण के हितैषी 5R के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 2 नंबर है वो उपयोग करिए, यह शामिल नहीं है। कौन सी धातु को जल में रखा जाता है? फास्फोरस को। दिए गए राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में प्रथम आरक्षित वन है? तो सतपुड़ा, यानी विकल्प 4 क्या है प्यारे बच्चों? सही है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो सही है। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होगा? दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 65वें प्रश्न में निम्न में से कौन सा घर्षण बल को कम करने की प्रक्रिया है? कौन चिकना बनाता है? तो चीकना बनाता है तेल की बूंद डालना। 2 नंबर विकल्प सही होगा। साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो हमारे पास में विकल्प होगा क्रोमियम। लुईस ब्रेन में किन लोगों की ब्रेन लिपि का निर्माण होता है? चाक्षु विकृति का निर्माण होता है। 68वें में निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह विकल्प नंबर 1 होगा। निकिल को लोटनिक, स्टैटिक और सर्पिक घर्षण के कारण बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। इनकी व्यवस्था दी गई है तो सही व्यवस्थित होगा। तो ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल होगा वो स्टैटिक होगा, फिर उससे कम सर्पी होगा, फिर लोटनिक होगा, तो विकल्प 4 होगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड में जुड़े लंबे तारों को जोड़ा जाता है तो बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। यह 17वां नंबर विकल्प होगा। चलिए गणित के अंदर देखते हैं। गणित में जो 71वां प्रश्न है उसके अंदर हमारे 2 विकल्प सही होंगे, यानी 2 नंबर वाला जो विकल्प है वो सही होगा। 72वें में तीसरा सही होगा, 73वें में चौथा सही होगा, हाँ तो प्यारे बच्चों गणित के अंदर यदि हम देखें तो 71वें में दूसरा नंबर विकल्प हमारा सही होगा और 72वें में तीसरा नंबर विकल्प सही होगा और 73वें प्रश्न के अंदर 73 प्रश्न के अंदर यदि हम देखें 73 में
तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। और 74वें में तीसरा विकल्प सही होगा, यानी आयत का परिमाप में तीसरा जो विकल्प है वो सही होगा। चौथा, परिमेय संख्याओं के योजक तत्सम में 75वें में दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है 76वें में, 76वां 76% में यदि देखते हैं तो दूसरा विकल्प सही होगा। 77वें में सीधा प्रश्न है, एक आयत होता है तो हम कह सकते हैं इसमें तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा, एक समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट चलते हैं 78वें प्रश्न के अंदर। 78वें प्रश्न में तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा, तीसरा विकल्प है वो सही होगा। 79 में 79 में पहला विकल्प सही होगा। और 80 के अंतर्गत यदि हम देखें तो पहला विकल्प सही होगा। 81 में तीसरा विकल्प सही होगा। 82 में प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। 82 के अंतर्गत जो है वो दूसरा विकल्प होगा। और 2 नंबर पे वाला सही होगा। 83 में यदि हम देखें तो 2 नंबर वाला हमारा जो है वो सही होगा। 83 में 2 नंबर वाला सही होगा। 84 में तीसरा हमारा सही होगा विकल्प, 84 में तीसरा नंबर विकल्प है वो सही होगा। 85 में प्रश्न के अंतर्गत हमारा चौथा नंबर विकल्प सही होगा। 86 में 3 नंबर सही होगा, तीसरा नंबर। और 87 में 87 में तीसरा नंबर सही होगा। फिर 88 में यदि हम देखें तो हमारा चौथा नंबर विकल्प है वो सही होगा। 88 में चौथा नंबर विकल्प सही होगा। 89 में तीसरा विकल्प सही होगा। 90 में यदि हम देखें 90 नंबर लास्ट जो मैथमेटिक्स का प्रश्न है उसमें 4 नंबर सही होगा। अब पोर्शन आता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में पहले वाले में 1 नंबर सही होगा। 92 में 4 नंबर। 93 प्रश्न के अंतर्गत 2 नंबर वाला सही होगा, 126। और 94 में ई और वी ऑप्शन जिस विकल्प में है अर्थात 1 नंबर विकल्प होगा। 95 में जे, के और क्यू वाला यानी 2 नंबर वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। फिर 96 में जो सितंबर दिया हुआ है विकल्प नंबर 3 वो सही होगा। 97 में 2 नंबर वाला विकल्प हमारा सही होगा। 98 में एम 4 नंबर वाला होगा, ये वोवेल के आधार पे हैं। और ये 97 सम और विषम के आधार पे हैं। 99 प्रश्न में जो है वो 3 नंबर विकल्प मामी वाला सही होगा। 100 में 4 नंबर वाला सही होगा। 101 में 4 नंबर वाला विकल्प हमारा सही होगा, 101 में 4 नंबर। 102 में जो विकल्प है वो होगा पारा 1 नंबर। 102 में यदि हम देखें तो हमारा विकल्प होगा पारा 1 नंबर। 103 में नीमच होगा 3 नंबर। 104 में रंग होगा 2 नंबर। 105 में टी होगा। 106 में यदि हम देखें तो हमारा विकल्प प्रश्नानुसार जो है वो 2 होगा, 9 नंबर। 107 में 2 होगा, 8 नंबर। 8 इसमें त्रिभुज बनेंगे 2 नंबर पे। और 107 में जो हमारा विकल्प है वो होगा 2। 108 में हमारा जो प्रश्न का आंसर है इसमें होगा 10 यानी 1 नंबर क्वेश्चन। 109 में 4 नंबर वाला जो विकल्प है वो सही होगा। 109 में 4 वाला विकल्प है वो सही होगा। 110 में ये जो 3 नंबर हैं 10 आयत की कुल संख्या वो सही होगा। 111 में घड़ी का यदि वास्तविक मान में दिया गया है तो इसमें 1 नंबर वाला सही होगा। 112 में 3 सही होंगे। 113 में 2 नंबर वाला विकल्प सही होगा। 114 में 1 नंबर वाला विकल्प सही होगा। 115 में जो इसमें ऑप्शन के अनुसार है तो गुरुवार वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 2 नंबर विकल्प। 116 में 3 नंबर सही होगा। 117 में यहां पर यदि हम देखें तो हमारे पास में ए बी हैं वो जो है 1 नंबर सही होगा। फिर 118 में
3 नंबर सही होगा। 118 में 3। 119 में विकल्प 4 सही होगा। 120 में विकल्प 3 होगा। 121 में विकल्प नंबर 2 होगा। 122 में विकल्प 1 होगा। 122 में विकल्प 1। 123 में विकल्प 3। 124 में जो है वो विकल्प 2 सही होगा। 124 में यदि हम देखें तो विकल्प नंबर 2 सही होगा। 125 में विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा। 126 में विकल्प नंबर 4 होगा। 127 में विकल्प नंबर 1 होगा। 128 में विकल्प नंबर 3 होगा, वो सही होगा। 128 में विकल्प नंबर 3। 129 में विकल्प नंबर 2 सही होगा। 130 में विकल्प नंबर 4 सही होगा। 131 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। 132 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। 133 में विकल्प नंबर है वो 2 सही होगा। 134 में विकल्प नंबर 7 सही होगा। 135 में विकल्प नंबर 4 सही होगा। 136 में विकल्प नंबर 2 सही होगा। 137 में विकल्प नंबर 3 भतीजा, ये वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी 137 में 3 नंबर विकल्प हैं वो सही होगा। 138 में विकल्प नंबर 2 होगा नाना। 139 में विकल्प नंबर जो है वो 139 में विकल्प नंबर 3 होगा। 140 में विकल्प नंबर 1 होगा। 141 में विकल्प नंबर 1 होगा। 142 में विकल्प नंबर 4 होगा। 143 में विकल्प नंबर 1 सही होगा। 144 में विकल्प नंबर 1 सही होगा। 145 में विकल्प नंबर 1 सही होगा। 146 में विकल्प नंबर 2 सही होगा। 147 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। 148 में 148 में विकल्प नंबर 1 सही होगा। 149 में विकल्प नंबर 2 सही होगा। 150 में विकल्प नंबर जो दिया गया है वो 3 सही होगा। 151 में ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें एक नंबर सही होगा। 152 में 1 नंबर सही होगा। 153 में 2 नंबर सही होगा। 154 में 1 नंबर सही होगा। 155 में 3 नंबर सही होगा। 156 में आंसर होगा हमारा 2। 156 में आंसर नंबर 2। 157 में आंसर नंबर 4। 158 में आंसर 4 होगा। 159 में 2 नंबर होगा। 160 में 1 नंबर आंसर। 161 में 1 नंबर होगा। 162 में 2 नंबर होगा। 163 में 2 नंबर होगा। 164 में 3 नंबर होगा। 165 में विकल्प 1 होगा। 166 में विकल्प 1। 167 में विकल्प 3। 168 में विकल्प 2, यह सही होगा। 169 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। 170 में विकल्प नंबर 1 सही होगा। 171 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। 172 में विकल्प नंबर 4 होगा।
173 में विकल्प नंबर 2 होगा, 174 में विकल्प 3 होगा, 175 में विकल्प नंबर 1 होगा, 176 में विकल्प नंबर 3 सही होगा, 177वें में विकल्प नंबर 3 सही होगा, 178वें में विकल्प नंबर 1 होगा और 179 में विकल्प नंबर 4 सही होगा, 180 में विकल्प नंबर 3 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके 2023 के एग्जाम में आई हुई, जो एग्जाम में प्रश्न आए थे उसकी सटीक 100% आंसर की जो हैं वो सही आंसर की हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर लिखें कितने क्या हैं, तो हम जल्द आपके मेरिट हैं वो बता देंगे कि कितने क्या थे। लेकिन एक ध्यान रखें, यह पेपर इजी लेवल में नहीं था। पहली बात तो ये याद रखें, यह पेपर इजी नहीं था, अर्थात ना ही ज़्यादा हार्ड था, तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। लेवल को देखते हुए तो जरूर यह तो पक्का है, पिछली बार जो मेरिट गई थी उससे -10 नंबर मेरिट जरूर जाएगी। जैसे पिछली बार एससी के बच्चों का, एससी के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ था 112 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, तो -10 करके हम उम्मीद कर रहे हैं 100 नंबर पे इस बार हैं वो एससी के बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें जनरल की भी यदि हम बात करें तो जनरल और ओबीसी में जो हैं आपके 112 नंबर आने जरूरी हैं, तब आप क्वालिफाइड हैं। देखिए 40% तो आप पास हो सकते हैं, इस क्राइटेरिया में आ सकते हैं, लेकिन नागौर डिस्ट्रिक्ट से जो पिछली बार 283 बच्चों का, यानी 283 या 300 के आसपास ये बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ऑल इंडिया में भारत के 1 लाख बच्चों का चयन होता है प्रतिभाशाली बच्चों का, तो स्टेट को इनका अलग कोटा मिलता है। स्टेट से होते होते जिलों में यह हमारे पास में सीटें आती हैं लगभग 300। तो उम्मीद करते हैं पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, तो निराश ना हुई, क्योंकि मेरिट हैं वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चे किस प्रकार का पेपर दे के आए हैं। तो इनमें मेरिट और भी नीचे जा सकती है। कॉन्फिडेंस रखें और आने वाले एग्जाम में आप 8वीं की मन लगा के तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।